हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफ़र एकेडमी में। आइए इस सेक्शन में हम लोग इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म बुक का नाम है, जिसका नेक्स्ट टॉपिक यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग पढ़ने वाले इस वीडियो में। और जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि इस पूरे वीडियो में या पूरा सेक्शन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इन टॉपिक से आपको रूबरू करा देते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, यानी फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले हम इस टॉपिक में, इस सेक्शन में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका क्या, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म के बीच रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है। फोरियर ट्रांसफॉर्म को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म देखते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है या किस तरह की फंक्शन पे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, वो फंक्शन का कंडीशन क्या है। कि सपोज आपका एफ ऑफ एक्स इस तरह कोई फंक्शन है जनरल, और यहाँ पर जो एक्स है, बस इसको केयरफुली समझना है। ये जो एक्स है वो आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच से डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। एक्स डिफाइन कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब यहीं से हमारी दो कैटेगरी, टू पार्ट्स में फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला जो पार्ट है आपका इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और जो सेकंड है हमारा, वो है हमारा फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इससे यहाँ से देखो कि सीधा क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है मुझे, ये अपन को समझ आ रहा है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला फाइनाइट। अब फाइनाइट से मीन क्या हमारा, कि जो भी हम ट्रांसफॉर्म, या फिर यहाँ पर जो हमारा एक्स है, या एक्स का मतलब जो इंटरवल है, यहाँ पर इंटरवल किस इंटरवल में इस वेरिएबल को टेक कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, इस इंटरवल से क्या मीन होता है, जो यहाँ पर हम लिमिट लेने वाले हैं इंटीग्रेशन में, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होने वाली है, ठीक है। इस इंटरवल में जो फोरियर ट्रांसफॉर्म को कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं, कोई फंक्शन एफ एक्स है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ई टू दी पावर, यहाँ पर बस आयोटा, माइनस आयोटा फी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर एफ एक्स की जगह आपका फंक्शन ऑफ टी हो सकता है, तो यहाँ पर ई की पावर जो आयोटा पी टी हो जाएगा, ठीक है। जो भी फंक्शन का वेरिएबल है वही यहाँ पर पी के साथ में, और वेयर पी इज पैरामीटर, जैसा कि हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़ते आए हैं, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखो आपका एक्स, एक्स कहाँ लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इस इंटरवल में। तो इसके रिस्पेक्ट में जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन हुआ है वो क्या हुआ, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके जस्ट पैरेलल अगर हम यहाँ पर एक्स की बात करें कि एक्स आपका लाई कर रहा है कहाँ से, माइनस एक्स से एक्स, इसके बिटवीन। तो उसके बाद जो आगे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे, दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कॉल्ड फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले इस सेक्शन में। इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म में ये जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज बेसिक ऑपरेटर, या फिर आप कह सकते हो बेसिक फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इस ट्रांसफॉर्म से हम लोग जो इंटीग्रेट करके फंक्शन गेट करेंगे, फंक्शन जो फाइंड करेंगे, वो फंक्शन आएगा फंक्शन ऑफ पैरामीटर पी। तो इसी के रिस्पेक्ट में आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, जिसमें और क्लियर समझ में आएगा और स्पष्ट हो जाएगा हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नंबर फर्स्ट जो प्रॉब्लम, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से डिफाइन है 0 to a, और यहाँ पर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और मॉड ओनली यहाँ पर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। मॉड बोलिए, एब्सोल्यूट भी बोल सकते हो, एब्सोल्यूट एक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट फंक्शन भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा हमारा टॉपिक होता है एब्सोल्यूट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू माइनस एक्स होगी, माइनस एक्स कब होगी, जब एक्स का वैल्यू लेस देन 0, और इसका वैल्यू प्लस एक्स होगा जब एक्स का वैल्यू
0 या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है। इसी के रिस्पेक्ट में हम अगर इसको यहाँ पर इस तरह से कोई भी इनइक्वालिटी लिखी है, तो जैसे ही मॉड हटाते हैं माइनस से प्लस के बीच में ये हमारी जो क्वांटिटी है वो ब्रेक हो जाती है, क्या हो जाएगा, -a लेस देन इक्वल टू a प्लस a, ठीक है। अगर आपका इस तरह से कहीं भी आपका मॉडुलस फॉर्मेट में लिखा है तो आप मॉडुलस हटाओगे तो माइनस से प्लस के बीच में लाई कर जाएगा बाय बिहेव ऑफ मॉडुलस फंक्शन। सिमिलरली इसी के अनुसार जो इसी के पैरेलल हमारा fx ये वाला है mod x ग्रेटर देन, जब इस तरह से लिखा तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। कौन सा, एक -∞ से -a और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, यूनियन करके भी लिख सकते हो +a से +∞ तक। बस यहाँ पर इसी को हमें केयरफुली देखना है, इसी की रिस्पेक्ट में हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे ब्रेक होगा, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये जो थ्योरी अपन ने यहाँ पर डिफाइन की है, इस थ्योरी के रिस्पेक्ट में ही हम उसको आगे चल के डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं जो हमारा ये फंक्शन दे रखा है, इस फंक्शन में हमारा जो मॉडुलस एक्स का बिहेव किस तरह से कैसे ब्रेक करेंगे वो अपन ने यहाँ समझ लिया। अब फोरियर इसका ट्रांसफॉर्म टेक करते हैं, फोरियर को भी कैपिटल एफ से डिनोटेड करते हैं और यहाँ पर जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन इनसाइड लिखा हुआ है इसका मतलब ये फंक्शन, और ये जो पहले एफ लिखा है इसका मतलब होता है फोरियर ऑपरेटर, ठीक है। ये जो कैपिटल एफ है वो फोरियर का जो फर्स्ट लेटर है वहाँ से उठा लिया है, जिसको हम फोरियर ऑपरेटर बोलते हैं। और ये इज इक्वल टू हमने पढ़ रखा है क्या, माइनस अभी देखा था फोरियर इनफाइनाइट ट्रांसफॉर्म e⁻ आयोटा px f ऑफ x dx। अब यहाँ पर केयरफुली देखना है कि इसकी लिमिट -∞ से +∞ है, बट यहाँ जो fx का बिहेवियर हमें जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लिमिट को कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक तो -∞ से -a, ठीक है, -∞ से -a, फिर -a से +a और फिर +a से +∞। यानी टोटल जो हमारा ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के अनुसार इस लिमिट को हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। टोटल इस लिमिट को कितना, 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक करते हैं। सबसे पहली जो लिमिट होगी -∞ से, ये वाला इंटरवल सबसे छोटा, -∞ से -a आयोटा px, ठीक है, fx dx प्लस -a2 + a e⁻ आयोटा px f ऑफ x dx। अब इसके बाद एक इंटीग्रेशन यहाँ पर लिख देते हैं, a2 + ∞ e⁻ आयोटा px और f ऑफ x dx। तो इस तरह से हमारा ये जो इंटीग्रेशन था इस 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। ये 3 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में हो गया, 1 पार्ट्स में, ये डिपेंड करता है आपको फंक्शन, जो भी फंक्शन जिस फॉर्मेट में गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ब्रेक कर लेंगे लिमिट को, और वो डिफाइन भी कर दिया है किस तरह से। अब यहाँ से मुझे केयरफुली ये देखना है कि ओनली जब मॉड एक्स क्या है, इसकी वैल्यू अगर इसको ओपन मॉड हटा के लिखेंगे -x की वैल्यू -a से a के बिटवीन लाई करेगी, ठीक है, तब उसके सामने जो फंक्शन लिखा है वो fx। तो इस fx यहाँ पर जो लिख रखा है हमने, इस fx की वैल्यूज़ क्या होंगी वो डिसाइड करेगा इस इंटरवल के अनुसार। जब x की वैल्यू -a से +a होगी, यानी यहाँ पर -a से +a, इसको हमने इस तरह से ब्रेक करके लिखा है, ठीक है, तब इसकी जो सामने लिखा है उस फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा वो। बट अब यहाँ से अगर केयरफुली देखो, -∞ से -a, यानी वो इसके सामने आएगा जो क्या है 0। तो इसके लिए e⁻ आयोटा, ये तो आपका ऑपरेटर में है, लेकिन जो फंक्शन क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली इसी के अनुसार ये जो लिखा है हमारा, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं अपन, ओके। अब ये जो भी हमारा फंक्शन लिखा है इसकी आगे चल के हम इस -a to a लिमिट ब्रेक करेंगे e⁻ px। अब यहाँ से मुझे पता है कि जब -a से +a, तो इसके बीच में जो फंक्शन क्या है 1 है, dx है। सिमिलरली +a2 + ∞ वो इस कैटेगरी में आ रहा है, इसके सामने फंक्शन क्या है 0 dx। तो इस तरह से जो हमारा ये इस फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं, वो फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारा 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। बट यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 0 है,
ये भी ज़ीरो है, तो ये दोनों आपके इंटीग्रेशन ज़ीरो हो जाएंगे। ओनली एक इंटीग्रेशन बचेगा, माइनस ए टू ए ई टू द पावर माइनस पी एक्स डी एक्स, जिसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए ई टू द पावर माइनस पी एक्स और 1 डी एक्स, या सीधा डी एक्स भी लिख सकते हो। और इसका इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसका सिंपल सा इंटीग्रेशन क्या, इन्हीं ई टू द पावर माइनस पी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इन ई टू द पावर माइनस पी ए और ओवर माइनस आयोटा पी, और फिर उसके बाद माइनस माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस से प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस रखेंगे तो आयोटा पी ए प्लस का हो जाएगा, माइनस ही रखेंगे लिमिट, और नीचे आपका आयोटा पी जो इसका माइनस था वो यहाँ लेके मैंने प्लस कर दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, माइनस आयोटा पी एक्स बाहर ले लीजिए आप, आयोटा पी एक्स इसको केवल बाहर टेक कीजिए, ई टू द पावर ये पॉजिटिव वाला पहले लिख लीजिए, प्लस ई टू द पावर माइनस आयोटा पी, ओके। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा जो बीएससी अपना सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए होंगे, जहाँ पर टिग्नोमेट्री एक बुक है, इसका कुछ यूनिवर्सिटी में जिसको कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर एक टॉपिक पढ़ा था कि ई की पावर आयलर थ्योरम हम लोग पढ़ के आए, ई की पावर आयोटा जो थीटा होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम थीटा को माइनस थीटा से अपन रिप्लेस कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस, इसलिए माइन आ गया। इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको केयरफुली आप देखिए और इसके अनुसार यहाँ पर जो इसकी वैल्यू बता दीजिए मुझे, क्या होगी इसकी वैल्यू। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ऐसा, और ये छोटे छोटे हम लोग जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इनको अच्छे से आप कवर कर लीजिए या इनको याद रखा करो, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ किसकी हमें ज़रूरत पड़ जाए। इसलिए मैथमेटिकल जो टूल हैं, फॉर्मूले हैं, ये आपके वेपन है, इसको हमेशा आपको तैयार रखना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये जो लिखा है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, देखो 1 अपॉन आयोटा पी इंटू 2 टाइम्स कॉस। अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ थीटा क्या है, पी ए या ए पी, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हो गई आपकी क्या, 2 आयोटा पी और कॉस पी। अच्छा, यहाँ पर जो ये आयोटा है, आयोटा का मतलब होता है आपका ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, जो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले इसको पढ़ा था, जिसको मोस्टली स्टूडेंट या टीचर्स की हैबिट्स होती है, जिसको आई बोलते हैं, बट ये ग्रीक लेटर है जिसका नाम आयोटा है, ठीक है। तो इसको आयोटा बोलने की हैबिट डालिए। मोस्टली मैंने देखा है कि इसको आई बोलते रहते हैं, बट दैट इज़ आयोटा, ठीक है। या फिर यू कैन आल्सो से कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, जो हम लोग इसको एसेंशियल वे में यूज़ करते आए अभी तक। तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का समझ आया हो। इसको एक बार फिर से हम बस लिमिट को ब्रेक करना अगेन करते हैं, नहीं अगेन एक बार लिमिट ब्रेक करना, लिमिट को कैसे तोड़ते हैं वो सीख लेते हैं। देखो फंक्शन में यहाँ पर अपन को दे रखा है क्या, कि जब मॉडुलस एक्स इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए होगी, मॉडुलस एस है, इसको हम जैसे ही मॉडुलस एक्स को यहाँ पर देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू जब लेस देन 0 होती तब -x और ग्रेटर देन इक्वल टू +x। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, छोड़ जाइए, बस यहाँ पर इतना आपको समझना है, इसको आप थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, ठीक है। यानी जब मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा है, तो जैसे ही आप मॉड हटाओगे तो इसकी जो भी यहाँ पर क्वांटिटी आपकी है ए है, ये माइनस इधर रख के जो भी यहाँ पर साइन है वो लगा दीजिए, ठीक है। -a ये साइन लेस देन इक्वल टू यहाँ पर, फिर x लिख दीजिए, फिर लेस देन इक्वल टू साइन, फिर जो क्वांटिटी है वो सेम लिख दीजिए। तो इस तरह से इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू -a या फिर -a से ग्रेटर, और इधर आपका क्या है +a या उससे लेस, तब x की वैल्यू जब इसके बिटवीन लाई करेगी तो फंक्शन की जो वैल्यू इसके सामने जो फंक्शन लिखा होता है वो है, ठीक है। इसी के पहले, इसी के सिमिलर ये जो इंटरवल लिखा है, इस इंटरवल को हम ब्रेक करेंगे, तो जब भी मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन लिखा हो तो ये 2 पार्ट्स में 2 इंटरवल ब्रेक हो जाएगा। एक तो -a टू -∞ से -a, और फिर यूनियन a टू ∞। तो यहाँ पर इस इंटरवल में इस फंक्शन की जो सामने फंक्शन वैल्यू लिखी इन f(x) की वैल्यू वो रहेगी जब x इस इंटरवल में से कहीं से कुछ भी होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से पता चल गया,
कि एक इंटरवल ये मिल गया मुझे और एक ये और एक ये, तीन इंटरवल में ब्रेक हो गया, यानी ये फंक्शन थ्री, मतलब फंक्शन की जो होल वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो थ्री सेपरेट इंटरवल में डिवाइड्स है। तो इसलिए हमने इस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इनकी वैल्यू रख दी है फंक्शन की, और आफ्टर दिस जो हमारा एक केवल इंटीग्रेशन बचा था माइनस ए टू ए, उसको इंटीग्रेट कर लिया। सो वी गेट फाइनली जो भी हमारा था वो आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं फर्दर एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन आल्सो ट्राई। और केयरफुली देखिए यहाँ पर, अगर कभी भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिया है, इसको अच्छे से समझ लीजिए इन क्वेश्चंस को, कि f ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पर आपका कुछ भी, सपोज x लिखा है ये 0, और इस तरह से यहाँ पर आपकी मॉडुलस x, और सपोज यहाँ पर a है, या फिर 1 2 3 कुछ भी इस तरह से आपको वैल्यू गिवन हो सकती है, ठीक है। ये इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इसको अच्छे से समझ लो कि कितने पार्ट्स में इसको ब्रेक करके और कैसे फिर हमें इंटीग्रेट करना है। तो ठीक है, यहाँ से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे, या सेम आपका पैरेलल जो अभी क्वेश्चन किया उसी के पैरेलल है यहाँ पर, बट क्या है कि इंस्टेड ऑफ ए यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये भी आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 1 और यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इसको केयरफुली आप देखोगे, इस टोटल जो इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से -1 और यूनियन इसका -1 से 1 कर दीजिए, और फिर 1 से इन्फिनिटी, ये जो टोटल आपका क्या रियल नंबर लिखा हुआ है, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, टोटल उस रियल नंबर को ब्रेक करके लिख दिया है। और वो ब्रेक क्यों किया है, क्योंकि हमें फंक्शन यहाँ पर पीस वाइज फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो भी फंक्शन है उसका पहले एफ लिख लेते हैं, कैपिटल एफ, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर पी एक्स, और फंक्शन जो भी है वो dx। और जब भी आप कभी भी क्वेश्चन को किया करो तो सबसे पहले आप उस ऑपरेटर को बेसिक फॉर्मेट में लिख दो, जिससे आपको अपने आप धीरे धीरे हैबिट्स हो जाएगी लिखने की भी, और साथ में वो फार्मूला भी आपको याद हो जाता है, वो फॉर्मेट भी, ठीक है। अब इसके अनुसार जब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स, ये तो सब में फिक्स है ऑपरेटर के साथ, बट इसमें देखना है कि जब इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से -1 है, तो यानी वो इस इंटरवल में इसके सामने जो फंक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ओके, प्लस फिर -1 से 1, और यहाँ पर जो आपका ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स, अब -1 to 1 इसके सामने आएगा, तो यहाँ पर फंक्शन जो है हमारा उसकी वैल्यू रख दीजिए। सिमिलरली 1 to प्लस इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस पी एक्स, और इसके ये वाला इसमें आएगा, तो इसका वैल्यू फंक्शन का यहाँ पर क्या है 0। तो इस तरह से ये दोनों हमारे इंटीग्रेशन, यहाँ भी फंक्शन 0 है, यहाँ भी 0 है, तो दोनों इंटीग्रेशन 0 हो जाएंगे। -1 to 1 x और e टू दी पावर माइनस आयोटा फी एक्स dx बचा है। अब इसको भाई इंटीग्रेटिंग पार्ट की हेल्प से, खंडसा की मेथड से हम इसको, या खंडसा की सहायता से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे अपन इसको, ठीक है। अब खंडसा से इंटीग्रेट कैसे करते हैं, बाई आइलेट के अनुसार ये जो आपका x है ये फर्स्ट हो जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा पी एक्स सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट फंक्शन को आप एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रख दीजिए। सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो माइनस आयोटा पी एक्स और लिमिट ओनली आयोटा पी -1 to 1, ठीक है, माइनस जो भी हमारा इंटीग्रेशन है लिमिट्स एज इट इज़ रख दीजिए। फिर आपका जो फर्स्ट फंक्शन जिसको किया था उसका डिफरेंशिएशन x का x के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा, और सेकंड फंक्शन है जो उसका आपको इंटीग्रेशन, और आफ्टर दिस जो भी बचा उस पूरे का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेटिंग वाई पार्ट की हेल्प से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया अपन ने इसको। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले अपर लिमिट 1 x की जगह 1 रखोगे, तो ये जो x की जगह 1 रखने पर क्या मिलेगा, e की पावर माइनस आयोटा p अपॉन माइनस आयोटा p, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब -1 रखोगे तो ये प्लस आयोटा p हो जाएगा अपॉन आयोटा p माइनस। अब यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आयोटा p,
और फिर इंटीग्रेशन माइनस, अब इसको सीधा इंटीग्रेट कर देते हैं, बार बार इस तरह लिखने का कोई मीन नहीं है। अब इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, अगेन e टू दी पावर पी एक्स और अपॉन माइनस आयोटा पी और लिमिट -1 to 1। ठीक है, तो अगेन इसको आयोटा पी को बाहर निकालेंगे और इसका सीधा सीधा आप इसमें आप देखिए, इसको फॉर्मेट अभी जो अपन ने लिखा था उसके अनुसार इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। क्या 1 अपॉन आयोटा पी बाहर टेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा आयोटा पी प्लस e की पावर माइनस आयोटा पी। ठीक है, और ये माइनस का 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, और इसका फिर जो भी हमारा इंटीग्रेशन इनसाइड है अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट, वो सेम ये क्वांटिटी आ जाएगी हमारी। ठीक है, सिमिलर यही हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस आयोटा पी ओवर माइनस आयोटा पी प्लस e की पावर आयोटा पी और आयोटा पी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसको देखते हैं केयरफुली। ये जो 1 अपॉन आयोटा पी लिखा है, अगर इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, लास्ट टाइम बताया था कास, केवल कास पी। ठीक है, इसको कास पी लिख सकते हैं, वाई आयलर फॉर्मूला। और यहाँ से अगर आयोटा पी और प्लस का वाई निकालेंगे तो ये माइनस का 1 अपॉन आयोटा क्यूब और पी क्यूब बन जाएगा, और अंदर बचेगा आपका e की पावर आयोटा पी प्लस e की पावर यहाँ पर माइनस, ये वाला इसको इधर लिख दो। अच्छा, एक छोटा सा माइन्यूट प्लस माइनस में माइन्यूट सी मिस्टेक हो रही है, जैसे कि आयोटा पी मैं अगर बाहर टेक करूँगा तो ये वाला टर्म्स है ये माइनस का आ जाएगा। ठीक है, आयोटा पी केवल बाहर लिया तो इसके साथ -1 यहाँ रहेगा। एक बार बैक में चलते हैं फिर इसको देखते हैं, क्योंकि ये कॉमन एरर है। ओके, अच्छा ये अपना प्लस था, ओके यहाँ भी प्लस है। चलिए जो भी है एक बार हम फिर उसको रीचेक कर लेंगे क्वेश्चन को। यानी यहाँ पर जब माइनस होता है तो माइनस के लिए बस इतना केयरफुली ध्यान रखना है कि जब माइनस होता है यहाँ पर माइनस के लिए 2 टाइम्स आयोटा साइन पी आता है, बस ये सावधानी रखना है। ये क्यों आता है, कैसे भाई, आयलर थ्योरम अभी जो अपन ने लिख रखा है इसको एक बार फिर से देखते हैं। जैसे यहाँ पर e की पावर आयोटा थीटा है, इसकी वैल्यू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, और आयोटा माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है। इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा हमें कॉस। इन दोनों को जब ऐड करेंगे अपन तो यहाँ से मिल जाएगा कास। एक बार फिर से इसको रीराइट कर देते हैं। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 कास थीटा, और यदि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फिर आपका e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा मिलेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वही कॉमन एरर है इस क्वेश्चन में, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। जब आयोटा पी बाहर निकालेंगे तो ये जो पॉजिटिव टर्म्स तो यहाँ लिखा है, बट ये नेगेटिव वाला है, इसके साथ माइनस था तो बीच में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ओके, और इसको थोड़ा रीराइट कर देते हैं अपन। यहाँ पर माइनस, जब माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आयोटा साइन पी ए होगी। ओके, साइन पी ए, तो आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 2 आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 2 ओवर पी और साइन ए पी या पी ए कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, जब माइनस होगा तब इसकी वैल्यू 2 आयोटा साइन थीटा, और जब यहाँ पर थीटा की कंपेयर कर लीजिए, जब बीच में प्लस होगा तो फिर 2 कॉस थीटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसके बाद सिमिलर यहाँ पर ये साइन पी हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू यहाँ पर बीच में माइनस आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 आयोटा साइन पी हो जाएगी। अब आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट, 2 ओवर पी साइन पी। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा आयोटा पी क्यूब और इसकी वैल्यू 2 आयोटा साइन पी। आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट कर दीजिए तो 2p, और यहाँ क्या साइन p, प्लस में ये आपका क्या 2 ओवर पी क्यूब और साइन p। चाहो तो साइन p को कॉमन टेक कर लीजिए, या 2 अपॉन पी को भी बाहर रख लीजिए, 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और दैट इज साइन p, विच इज रिक्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन
फंक्शन, जो भी हमें फंक्शन गिवन था उस फंक्शन का, इस फंक्शन का ये जो हमारा क्या है, रिक्वायर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इस तरह से हमें कोई भी फंक्शन दिया जाएगा, उस फंक्शन को हम लोग लिमिट, सबसे पहले लिमिट्स को ब्रेक कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा किसी फाइनाइट इंटरवल में लिमिट्स आ जाएगी, उस लिमिट की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, अपन इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आप एक फंक्शन ऑफ इस फॉर्मेट में आपको दे रहा हूँ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, x लेस देन इक्वल टू 1 और जब मॉड x क्या होगा, ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये जो इस तरह से फंक्शन डिफाइन है, इसको आपको घर पे इटसेल्फ अपने आप इंटीग्रेट कर, सॉरी, इसको अपने आप आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है इस फंक्शन का इटसेल्फ। तो इसके लिए आप लोग ट्राई कीजिए, अपना एफर्ट दीजिए, उसके बाद देखिए, और फिर अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जब भी नेक्स्ट टाइम आएंगे हम इस वीडियो को लेके। तो उसमें जो भी आपका इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन को 100% इंक्लूड करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट, सपोज आपको इस तरह से कोई फंक्शन गिवन है। अभी तो हमने जो फंक्शन आपके x लिए थे, जो भी फंक्शन x टेक किए हैं वो फंक्शन आपके पीस वाइज फॉर्मेट में थे। अब सपोज हम पीस वाइज में ना टेक करके डायरेक्टली इस तरह से आपको फंक्शन को ही दे रहे हैं x, ठीक है, ओनली x फॉर्मेट है, x का कोफिशिएंट है, कुछ और रैंडम इस तरह से है। तो इसका अगर इस तरह से हो तो हमारा यहाँ पर पता है कि ये जो फंक्शन होता है e की पावर x, जिसका ग्राफ होता है ग्राफिकल, देखिए आप डायरेक्ट देखिए कि इसकी जो डोमेन होती है e की पावर माइनस एक्स, इसकी जो डोमेन क्या होती है e की पावर माइनस एक्स की, यहाँ से e की पावर माइनस एक्स इस तरह से डिफाइन होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी प्रत्येक रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन होता है। तो इसलिए इसकी जो हमारी डोमेन हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी या होल रियल नंबर। तो इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है अपन को। तो ये जो लिमिट हमारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही रहेगी, फंक्शन ये हो जाएगा और dx, मतलब यहाँ पर हमें लिमिट ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो फंक्शन है वो पीस वाइज फॉर्मेट में नहीं है, वो फंक्शन आपका एक पूरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, इन दी अवर जो होल डोमेन है उसमें। तो इस तरह के फंक्शन के लिए अपन सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर देंगे सीधा, और इंटीग्रेट करने से पहले इसको थोड़ा इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं, x कॉमन माइनस कॉमन टेक कर लेते हैं, और माइनस ये आयोटा p बचेगा और प्लस का 1x dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। सो यहाँ से e की पावर माइनस आयोटा p प्लस का 1x और माइनस आयोटा p प्लस का 1, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये आ जाएगा। अब सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे, अब x की जगह प्लस इन्फिनिटी रखोगे, हम लोग जानते हैं कि x की जगह अगर इन्फिनिटी रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह अगर यहाँ इसकी वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी रखोगे तो फिर ये आपकी e की पावर माइनस इन्फिनिटी और e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, तो उससे ये होल हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। फिर उसके बाद जब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और e की पावर प्लस इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो इस तरह से इस टाइप के अगर हमारे जो फंक्शन होंगे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक इनफाइनाइट वैल्यू देगा। या स्पेशली अलग से आपको इस तरह से कहीं मेंशन किया हो कि x डिफाइन हो 0 टू इन्फिनिटी, तो फिर आपको जो लिमिट टेक करनी है वो 0 से इन्फिनिटी ही टेक करनी है। अगर आपका इस तरह से कोई लिमिट x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी है तो आप होल जो भी हमारा लिमिट्स है उस लिमिट्स में उस फंक्शन की वैल्यू रख दीजिए और उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो e की पावर जो भी हमारा प्लस इन्फिनिटी है उसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी रहती है, तो माइनस लगा है तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी जो हमारी कोई निश्चित फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली आपको क्वेश्चन जब मिलेंगे तो इस तरह से एक इंटरवल आपको दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर इंटरवल में ही उसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए अब देखते हैं जो सेकंड हमारा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक क्या है, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। अच्छा, साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म कहाँ से आया, एक इसके लिए छोटा सा हिंट देखते हैं कि जैसे कि अभी अपन ने फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा है जो e टू दी पावर आयोटा पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, और इससे पहले हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि e की पावर जो आयोटा थीटा होता है वो कॉस थीटा प्लस आयोटा
साइन थीटा होता है, ठीक है। यानी माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। यानी ए की पावर अगर आयोटा फॉर्मेट में है तो वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, एक साइन और एक कॉस। तो इसके अनुसार जो हमारा ये जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है, अगर इसको केयरफुली देखो तो ये जो ई टू दी पावर आयोटा पी एक्स है, इसको लिख सकते हैं हम कॉस पी एक्स माइनस आयोटा साइन पी एक्स। तो यहाँ से जो कॉस को लेके एक ट्रांसफॉर्म बनाएंगे वो हमारा कहलाएगा कॉस फोरियर ट्रांसफॉर्म, साइन को लेके ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो वो कहलाएगा साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर बस इतना केयरफुली देखना है कि x की वैल्यू सिर्फ 0 से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए, ये फॉर्मेशन तभी डिफाइन होगा साइन, ठीक है। देन जो आपका साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर s लिख देते हैं। कोई भी फंक्शन fx है उसका जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। केयरफुली देखना, यहाँ पर साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए यहाँ पर साइन एस लिख दिया है और जो भी फंक्शन एफ एक्स है वो आपको दिया जाएगा, उस फंक्शन को आपको यहाँ एज इट इज रखना है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी करना है। साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म है इसलिए यहाँ पर साइन रहेगा, और यही अगर कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो यहाँ सी लिख के एफ एक्स जो भी फंक्शन है उसका इस तरह से साइन की जगह, यानी यहाँ पर आ जाएगा कॉस पी एक्स फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये है हमारे साइन और कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म। यानी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है ई की पावर आयोटा पी एक्स, उसको टू पार्ट्स में ब्रेक करके वहाँ से दो सेपरेट हमने ट्रांसफॉर्मेशन बना लिए, जिसको एक पहले को साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरे को कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब सेम हमारा जो क्वेश्चन का रोल सेम इसी की तरह जो अभी हमने ट्रांसफॉर्म किए हैं उसी के पैरेलल यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसके रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के फॉर्मेट में एक क्वेश्चन में यहाँ पर टेक कर रहा हूँ, ई टू दी पावर एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स, एक फंक्शन ऑफ एक्स ले रहे हैं ई टू दी पावर माइनस एक्स, ठीक है, या ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें निकालना है साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, साइन एंड कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए इसको एफ सफिक्स में एस लगा दीजिए, एफ सफिक्स में एस विच इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और ई टू दी साइन है तो यहाँ साइन पी एक्स, अब जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो यहाँ पर साइन और जो भी फंक्शन है वो। अब इसका केवल करना है अपन को इंटीग्रेशन, और जैसे ही इसका इंटीग्रेशन हो गया तो समझ लीजिए फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल गया। सपोज इसका कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इसी फंक्शन का, तो कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए 0 टू इन्फिनिटी, सिर्फ साइन की जगह यहाँ पर क्या कास आ जाएगा और सब कुछ सेम। तो ये है आपका इस फंक्शन का कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पर आपका 0 टू इन्फिनिटी जो भी हमारा साइन कोसाइन के लिए इंटरवल यही दोनों के लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, जैसे कि अगर इस फर्स्ट टाइप है आपका साइन है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो आइलेट के अकॉर्डिंग आप इसमें वही इंटीग्रेटिंग पार्ट यानी खंडसा अप्लाई कर दीजिए, और खंडसा लगाने के बाद इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से स्पेशली जब आपको बोला जाएगा किसी फंक्शन को देके कि आप इसमें साइन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए या फिर कॉस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कीजिए, तभी आप इस टाइप के आप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करोगे। अगर कुछ भी नहीं बोला है क्वेश्चन में, सिर्फ इतना बोला है कि फाइंड दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन, और एक फंक्शन आपको नीचे दे दिया जाएगा, तो उसमें जो हम लोगों ने अभी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रखा है उसी ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करना है। साइन कोसाइन तभी आप अप्लाई करोगे जब आपको स्पेशली बोला जाए कि आप साइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए या कोसाइन फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना जो फोर्थ टॉपिक है उस टॉपिक की ओर, जिसमें हम लोग रिलेशन पढ़ने वाले हैं। क्या रिलेशन किस किस के बीच में? रिलेशन एक तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों के बीच में लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इस रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन
बिटवीन फोरियर एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो इसके रिलेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपन एक लेट कर लेते हैं, एक फंक्शन t लिख दीजिए, एफ एक्स एक ही बात है, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और आयोटा केवल आयोटा पी एक्स, ओके आयोटा हटा दीजिए, केवल पी एक्स जी टी। एक इस तरह से एक फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं हम, ठीक है। और इस फंक्शन की हेल्प से हमें जो इन दोनों के बिटवीन एक रिलेशन निकालना है, और वो जो भी रिलेशन आएगा वो रिलेशन हमारा कहलाएगा रिलेशन बिटवीन फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पर फोरियर अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, इस फंक्शन को डिफाइन किया है, जी को भी सेपरेटली लिख देते हैं अगर हम, यानी ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका इस फॉर्मेट में पीस वाइज में लिख देते हैं। ज़ीरो होगा, ज़ीरो कब होगा, जब t की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो, और यहाँ जब t की वैल्यू लेस देन। इस फंक्शन को पीस वाइज फॉर्मेट में कंसीडर कीजिए तो बड़ा इजी वे में अब जो भी हमारा है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन वो डिफाइन हो जाएगा। इस फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, ठीक है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और e टू द पावर माइनस आयोटा पी एक्स, और जो भी अब यहाँ पर x ना रख के t रख लीजिए, क्योंकि हमारे फंक्शन में यहाँ पर अगर t है तो यहाँ पर pt, अगर यहाँ x है तो यहाँ पर px, और जो भी हमारा फंक्शन है ft वो और dt। अब हमें पता है कि जो ft फंक्शन है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। ft फंक्शन है वो टू पार्ट्स में, एक तो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, देखो जब t की वैल्यू लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटी, जीरो से लेस, और कहाँ तक लेस, कोई लिमिट नहीं, तो माइनस इन्फिनिटी तक, यानी माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो। तो इसके बिटवीन जो फंक्शन होगा वो क्या है, वो हमारा ये फंक्शन एफ टी ज़ीरो है, प्लस अब इसके बाद कहाँ, ज़ीरो से प्लस इन्फिनिटी, जब t की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो से बड़ी कहाँ तक, कोई अपर लिमिट पता नहीं, ज़ीरो से इन्फिनिटी। तो इसके लिए जो हमारा फंक्शन है वो हमारा ये t रखिए, और t रखने के बाद इनटू जो इसकी वैल्यू है वो माइनस का पी एक्स डी टी। अब ये पार्ट हमारा ज़ीरो हो जाएगा, केवल एक ही पार्ट बचेगा, क्या, ज़ीरो से इन्फिनिटी, और e टू दी पावर इसमें माइनस कॉमन टेक कर लीजिए, आयोटा, अच्छा p दोनों से बाहर निकाल लीजिए यहाँ से, ओके, इससे आप p बाहर टेक कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा आयोटा t और प्लस x और p, और यहाँ पर फंक्शन gt और इसके साथ फंक्शन gt और, ठीक है, gt dt, ठीक है, और ये आपका gt dt। अब केयरफुली देखिए, ये जो भी हमारा ये पूरा एक पैरामीटर है, इस पैरामीटर को s बोल दीजिए, कुछ नया नाम दे दीजिए इस पैरामीटर को। तो यहाँ से जो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एस पी, या कोई अदर वेरिएबल दे दीजिए, और उसके रिस्पेक्ट में जो भी हमारा फंक्शन ऑफ t, अब इसको भी जब हम इसको कंसीडर करेंगे s, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ जो g है वो भी अपने आप में s में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से अगर आप इसको केयरफुली देखोगे, ये पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है। इसको हम बोलते हैं एल जी टी। इसको क्या बोलेंगे, एल जी टी, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन का, जी टी का। तो इस तरह से हमने इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, एक स्टैंडर्ड फंक्शन या कोई अपनी तरफ से एक फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया है, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में फोरियर ट्रांसफॉर्म को लाप्लास ट्रांसफॉर्म पे मतलब ट्रांसफॉर्म कर दिया है या रिलेट कर दिया है। तो विच इज़ रिक्वायर रिलेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। जब भी एग्जाम में कभी अगर ये रिलेशन, कई बार पूछा जा चुका है, तो ये रिलेशन जब भी एग्जाम में कभी देखने को मिले तो सबसे पहले एसेंशियल या नेसेसरी कंडीशन है आपको कि इस तरह से एक फंक्शन को कंसीडर करना है, ठीक है, और फिर उसका आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, और वो फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको ले जाके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। और इसमें ये चीज़ आपको केयरफुली देखना है कि जब जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी तो यहाँ पर आपको जीरो टेक करना पड़ेगा, तभी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म तक पहुँच पाओगे, अदरवाइज फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाएगा या गेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो विच इज़ रिक्वायर रिलेशन फोरियर एंड लाप्लास। तो
तो आई होप ये टॉपिक, ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है या इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।